दुनिया की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आया है। अमेरिका ने कल यानी 12 नवंबर को ऐसा फैसला लिया है जिससे भारत समेत कई देशों में हलचल मच गई है। दरअसल अमेरिका ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से जुड़े होने के आरोप में भारत, चीन, यूएई, तुर्की और हांगकांग की 32 कंपनियों और तो और व्यक्तियों पर एक साथ कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। तो क्या है ये पूरा मामला? क्यों ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को लेकर अमेरिका ने इतनी बड़ी कार्रवाई की और इसका असर भारत पर कितना पड़ेगा? जानते हैं पूरी कहानी। अमेरिका ने बुधवार को ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से जुड़े होने के आरोप में भारत और चीन समेत कई देशों की 32 संस्थाओं और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। अमेरिका ने कहा कि ये कार्रवाई ईरान द्वारा मिसाइलों और दूसरे पारंपरिक हथियारों के आक्रामक विकास का मुकाबला करने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों के बिल्कुल अनुरूप है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि ईरान, चीन, हांगकांग, संयुक्त अरब एमिरेट्स, तुर्की, भारत और दूसरे देशों में स्थित 32 संस्थाओं और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं जो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और मानव रहित विमान यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के प्रोडक्शन में मदद करने वाले खरीद नेटवर्क को संचालित करते हैं। विभाग ने आगे कहा कि ये कार्रवाई सितंबर में ईरान पर लगाए गए संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों और रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स को फिर लागू करने में सहायक है, क्योंकि देश अपनी न्यूक्लियर कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर रहा है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय के उप मंत्री जॉन के हर्ले ने कहा कि ईरान दुनिया भर की फाइनेंशियल सिस्टम का दुरुपयोग करके मनी लॉन्ड्रिंग और तो और परमाणु और पारंपरिक हथियार कार्यक्रमों के लिए पुर्जे खरीद रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर हम ईरान पर उसके परमाणु खतरे को खत्म करने के लिए ज्यादा से ज्यादा दबाव डाल रहे हैं। अमेरिका अपेक्षा करता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ईरान पर संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों को पूरी तरह लागू करे ताकि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम तक उसकी पहुंच खत्म हो जाए। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने भारत स्थित फार्मलैंड प्राइवेट लिमिटेड का संबंध यूएई स्थित मार्को क्लिंगे नाम के एक कंपनी से जोड़ा है, जिसे कथित तौर पर सोडियम क्लोरेट और सोडियम परक्लोरेट जैसी सामग्रियों की खरीद में मदद की थी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका तीसरे देशों में स्थित संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने सहित सभी अवेलेबल साधनों का उपयोग करना जारी रखेगा ताकि ईरान द्वारा अपने बैलिस्टिक मिसाइल और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स कार्यक्रमों के लिए डिवाइसेस और वस्तुओं की खरीद को उजागर, बाधित और उसका मुकाबला किया जा सके। अमेरिका की ये ताज़ा कार्रवाई सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर एक कड़ा संदेश है कि जो भी देश या कंपनी ईरान के हथियार कार्यक्रम को सपोर्ट करेगा उसे आर्थिक और कूटनीतिक दोनों मोर्चे पर कीमत चुकानी होगी। भारत के लिए ये घटना इसलिए अहम है क्योंकि इसका नाम पहली बार इस तरह की अमेरिकी सैंक्शन लिस्ट में शामिल हुआ है। हालांकि अब सबकी निगाहें इस बात पर होंगी कि भारत सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है और आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन एक बात तो तय है, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है और इसका असर आने वाले दिनों में ग्लोबल मार्केट और तो और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर साफ दिखाई देगा। तो खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।